नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। रोजाना की भागदौड़ से दूर एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम फिर से चल पड़े हैं एक नई यात्रा की ओर। इस बार हम दर्शन करने जा रहे हैं सप्तशृंगी माता मंदिर। सप्तशृंगी भारत में नासिक के पास नंदुरी गांव के पास स्थित एक किला है और सप्तशृंगी देवी का तीर्थ स्थल है जो कई परिवारों की देवता है। यह स्थान नासिक जिला के उत्तर में 55 किलोमीटर दूर डिंडोरी कलवान तालुका की सीमा पर स्थित है। सह्याद्री की पूर्व पश्चिम सीमा के अंतर्गत यह फैला हुआ है। सह्याद्री पठार पर स्थित यह स्थान समुद्र तल से लगभग 4569 फीट की ऊंचाई पर है। मुंबई से नासिक और फिर नासिक से सप्तशृंगी गढ़ का रोड के द्वारा सफर बहुत ही मनोरम है। बरसात के मौसम के बाद अगस्त के महीने में चारों ओर हरियाली मन को मोह लेती है। सप्तशृंगी गढ़ का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस जगह का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। यह सामने दिखने वाले पर्वत सह्याद्री पर्वत हैं और इसी पर्वत की चोटी के पास सप्तशृंगी गढ़ स्थित है। सप्तशृंगी को सप्तशृंगा में निवास करने वाली देवी माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जब राम और सीता वनवास के दौरान दंडकर्ण में थे तो उन्होंने देवी के दर्शन किए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर का वध करने के बाद देवी विश्राम के लिए यही निवास करती थी। महानुभावी लीला चित्र में उल्लेख है कि राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान इंद्रजीत के हथियार से लक्ष्मण बेहोश हो गए थे। उस समय हनुमंत ने द्रोणागिरी पर्वत पर कब्जा कर लिया और द्रोणागिरी का एक हिस्सा नीचे गिर गया जो सप्तशृंग किला है। नाथ संप्रदाय में नवनाथ भक्तिसार के दूसरे अध्याय में वर्णित है कि दत्त गुरु और महादेव जंगल में घूम रहे थे और अचानक महादेव का एहसास हुआ कि कोई तपस्या कर रहा है। दत्त गुरु कहते हैं कि आपकी इच्छा आदि शक्ति सप्तशृंगी देवी पूरी करेगी। सर्वरी विद्या की असली शुरुआत सप्तशृंगी किले से ही हुई है। नवनाथ भक्तिसार के दूसरे अध्याय में विस्तृत जानकारी वर्णित है। समाधि लेने से पहले निवृत्ति नाथ ने कुछ दिनों तक पूजा की। इसके अलावा सूरत को लूटने के बाद सियाजी महाराज के देवी दर्शन के लिए आने का उल्लेख बखरीश में मिलता है। देवी भागवत में यह भी उल्लेख है कि देश में देवी के 108 शक्तिपीठ हैं। जब किले पर चैत्रोत्सव शुरू होता है तो खान देश से लाखों श्रद्धालु नंगे पैर चलकर आते हैं।
सह्याद्री पर्वत के चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनोरम है। यह प्राकृतिक सुंदरता से पूरी तरह से परिपूर्ण है। इस जगह पर आने से अनायास ही मन बहुत ही प्रसन्न हो उठा। मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आधुनिक तरीके के रोपवे का निर्माण किया गया है। रोपवे से मंदिर तक जाने के लिए रोपवे या इसे ट्रेन कहा जा सकता है, जो पहाड़ी के ऊपर तक एक पटरी में जाती है। नीचे से मंदिर तक पहुंचने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है।
सप्तश्रृंगी मंदिर को महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से आधा शक्तिपीठ माना जाता है। देवी की 8 फीट ऊंची मूर्ति पत्थर से बनी है और इसमें 18 भुजाएं हैं। दोनों तरफ 9 भुजाएं हैं और इसमें विभिन्न हथियार हैं। सप्तश्रृंग शब्द का अर्थ है 7 चोटियां। किले के आधार पर नंदूरी गांव है। किले के शीर्ष पर विभिन्न औषधीय पौधे पाए जाते हैं। किले पर काली कुंड, सूर्य कुंड, दत्तात्रेय कुंड जैसे कुंड हैं। किले के पूर्व में गहरी घाटी से विभाजित मार्कंडेय पहाड़ी भी है।
आप भी यहाँ आ सकते हैं। माँ भगवती के दर्शन के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं।